हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ नया वीडियो जो कि रहेगा राजस्थान फिजिकल एजुकेशन वैकेंसी फॉर्म आरपीएससी की तरफ से। तो इस टाइम फिजिकल एजुकेशन की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, तो आप उसकी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। तो आज इस फॉर्म को पूरे तरीके से बताया गया है, कैसे फिल होगा, कब डेट स्टार्ट होगी फॉर्म फिलअप की। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आप गूगल में जाइए और आप टाइप करेंगे sarkariresult.com। तो जैसे आप sarkariresult.com टाइप करेंगे तो आपको ये फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पर दिख जाएगी। तो इस पर करना है आपको क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टीजीटी के तो फॉर्म फिल हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए आरपीएससी फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2022 जो लिखा है, इस पर आप क्लिक करिएगा। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हुए चलें कि जो पोस्ट डेट है 8 जुलाई की है। 8 जुलाई 2022 शाम को 6:30 बजे लगभग ये पोस्ट किया गया है। और आरपीएससी का मतलब होता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें पोस्ट वगैरह देख लेते हैं, कितनी पोस्ट है, डेट वगैरह क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है 15 जुलाई से स्टार्ट, और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 13 अगस्त रहेगी। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट भी सेम ही है। और एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है, जल्दी आएगी। एडमिट कार्ड का अभी कुछ पता नहीं क्योंकि अभी तो फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए फीस वगैरह क्या है। जनरल की 350 रुपये है, ओबीसी की 250 रुपये है, और SC ST की है 150 रुपये। तो ये आपने फीस और डेट्स वगैरह ध्यान रख ली। अब हम लोग देखते हैं पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पर पोस्ट देखिए, सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर की 461 पोस्ट हैं। इसमें आपको लगाना क्या है, बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीपी नहीं होना चाहिए। बीपी आपने कर रखा है मगर इसके लिए बीपीएड की डिग्री जरूरी है। नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए, ऐसा इसमें दिया गया है। और जनरल की वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो 214 है, और टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिखा रहा है 461। बाकी SC ST EVS MBS और BC ये सारी वैकेंसी यहाँ पर दी है, सबको मिला के 461 है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 15/7/2022 से, और अभी टाइम तो हुआ नहीं है। तो हम लोग नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या ज़रूरी है। तो नोटिफिकेशन को हम लोग यहाँ से करेंगे डाउनलोड। तो देख रहे हैं अभी ये खुल रहा है। तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है खुलकर। अब इसको हम लोग देखेंगे। अब इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। अब मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, ये मैंने केवल आपको दिखाने के लिए किया था। तो अब हम लोग आते हैं नोटिफिकेशन पर। तो आप देख रहे हैं ये आ गया है नोटिफिकेशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। तो हम लोग अब डायरेक्ट सीधे काम की बात पर चलते हैं। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें दी हैं, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर दिया, इसको भी आप देख लीजिए। तो जहाँ से हमारे काम की चीज़ें हैं हम केवल डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करेंगे। बाकी इसमें बहुत सी चीज़ें दी हैं, जब भी आपको टाइम हो तो आप इसको पढ़ते रहिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS फॉर्म हम लोग भरते हैं के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों के नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। अगर आपके पास EWS फॉर्म नहीं है तो आप सामान्य प्रक्रिया से सामान्य के अंतर्गत जैसे जनरल वाले भरते हैं ऐसे भरेंगे। यहाँ पर ये बताया गया है, ये सब आप पढ़ते रहिएगा। मैंने यहाँ पर वही चीज़ें बताई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। मीन्स जितनी भी ये सुविधाएं हैं ये राजस्थान के रहने वाले लोगों के लिए हैं, राजस्थान स्टेट के लोगों के लिए हैं। और जो अन्य राज्यों जैसे यूपी, बिहार या अन्य राज्यों से जो लोग इस फॉर्म को भरेंगे वो फॉर्म को जैसे जनरल फॉर्म भरा जाता है उस हिसाब से भरेंगे। वहाँ पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ा वर्ग की कोई सुविधाएं नहीं मिलने वाली हैं। ये केवल राजस्थान के लोगों के लिए हैं। ठीक है, तो इसको आप ढंग से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर आयु सीमा दिखाई गई है जो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए 1/1/2023 को। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो छूट मिल रही है वो क्या है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष
इनको 5 साल की छूट है। और राजस्थान के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिला को 10 वर्ष की छूट है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला को है, अधिकतम आयु सीमा नहीं दी है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पर किसको क्या क्या छूट मिल रही है। अब बाकी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दी हैं, ये मुझे नहीं लगता कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप पढ़ना चाहें तो इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, मैं केवल यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ही बताऊँगा। नीचे देखते हैं तो अब हम यहाँ पर आएंगे, परीक्षा का स्थान एवं माह, यह भी कुछ आया नहीं है क्योंकि अभी तो फॉर्म ही भरना स्टार्ट नहीं हुआ है। चयन प्रक्रिया वगैरह भी आप देख लीजिए। तो अब देखिए आवेदन की जो तिथि है 15 जुलाई से है 13 अगस्त तक रात्र 12 बजे तक। आपको आवेदन कहाँ से करना है, rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो आप सरकारी रिजल्ट.com की वेबसाइट पर भी जाकर वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी को परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा का शुल्क भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी जनरेट करना होगा। ये सीधी सी बात है। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्रोफाइल, तो रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आपकी फ़ीस वगैरह जमा होगी। जब फीस आपकी जमा होगी तो उसके बाद ही आप उसमें कुछ कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर सब दिया है कि पोर्टल की सुविधा कैसे कहाँ उपलब्ध है, ये भी आप देख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें यह दिया है राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर श्रेणी के आवेदक व राजस्थान राज्य से विभिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के निर्धारित ही परीक्षा शुल्क देना होगा। तो ये मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क की रसीद को जो हार्ड कॉपी होती है वो प्रिंट निकाल लेंगे, जिससे कि इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत हुई तो ये प्रिंट आपके काम आएगा। एक बार अगर आपने आवेदन कर दिया है तो दोबारा से मत करिएगा, नहीं तो ये स्वीकार नहीं होगा, यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता अनुभव का विवरण स्पष्टता एवं आवश्यक तौर पर अंकित कर दें। और नीचे यह दिया भी है OTR का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है, जिसमें कि आप पिता का नाम, अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और लिंग वगैरह भरेंगे। अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा, अगर आप कुछ भी भरते हैं मीन्स OTR में नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और लिंग के अलावा अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो गया है या कुछ भी ऐसा भर दिया जो नहीं भरना चाहिए, तो इसके लिए आपको 500 रुपये का शुल्क देना होगा और इसको आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसा होता है उसी तरीके से इसको आप सुधार सकते हैं। तो इसके लिए आपको 500 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि एक ही बार में फॉर्म भरें और आंखें खोल के साफ़ सुथरा फॉर्म भरें कि दोबारा ये 500 रुपये देने की नौबत ना आए। अब नीचे देखिए तो यहाँ पर दिखाया गया है आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा। तो जब आपकी परीक्षा होने वाली होगी उससे 45 दिन पूर्व 10 दिन के लिए आपका ये एडिट वाला विकल्प खोला जाएगा। अगर इसमें कुछ भी फॉर्म में आपका गड़बड़ है तो आप चेंज कर लीजिएगा, मगर OTR प्रोफाइल में जो गड़बड़ है वो चेंज नहीं होगा। किसी प्रकार का संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अब जब भी आप इसमें अगर संशोधन करते हैं तो आपके पास SMS आ जाएगा कि आपने इसमें संशोधन कर लिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। मीन्स OTR अगर आपने भर दिया, वो अगर गड़बड़ हो गया तो आपका खेल खत्म, फिर आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। सभी प्रकार के अनुमत संशोधन है तो 500 रुपये आपको देने पड़ जाएंगे। बाकी चीज़ें यहाँ पर दी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। बाकी यहाँ पेपर फर्स्ट दिया है, पेपर फर्स्ट में क्या आना है ये सारी चीज़ें दी गई हैं, और पेपर सेकंड में क्या आना है ये सारी चीज़ें नीचे यहाँ दी गई हैं। तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट में क्या दिया गया है। 200 नंबर के क्वेश्चन मार्क होंगे। जो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट होगा वो 200 मार्क का होगा या 200 नंबर का होगा, आप समझ सकते हैं। 2 घंटे की टाइमिंग होगी और 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। ये फर्स्ट पेपर होगा।
और फर्स्ट पेपर में आना क्या क्या है, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर राजस्थान, जनरल नॉलेज एंड बर्ड ऑफ इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये सब चीज़ें आएंगी फर्स्ट पेपर में, इसको आप देख लें। ऐसे जो सेकेंड पेपर होगा वो 260 नंबर का होगा और वो भी 2 घंटे का होगा। उसमें आएंगे 130 क्वेश्चन, पहले में 100, दूसरे में 130। और आएगा क्या क्या ये आप देख लीजिए। कुल मिला के इसके लिए आपको पढ़ना सब पड़ जाएगा, जनरल नॉलेज, फिजिकल एजुकेशन, सेकेंडरी। फिजिकल एजुकेशन तो आप तैयार रखिएगा, इसके अलावा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयर्स पे भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी तैयार रखिएगा। और राजस्थान के कल्चर पर क्वेश्चन आएंगे, वो भी तैयार रखिएगा। एंटरटेनमेंट कैंप, योगा से भी क्वेश्चन आएंगे। साइंस ऑफ बेसिक, फिजिकल एनाटॉमी वगैरह, ये तो सब फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आएगा, ये तो सब आएंगे ही। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और नीचे दी गई हैं, तो इनको आप देख लीजिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। बाकी मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। आपके कुछ सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर होंगे, जो टूर्नामेंट आपने खेला है उसके वगैरह में यहाँ उसके बारे में दिया गया है। क्योंकि सर्टिफिकेट्स आपके पास जो भी होंगे, चाहे वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल हो, तो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन भी होगा। तो इसलिए कोई फर्जी सर्टिफिकेट बना के मत ले जाइएगा, नहीं तो एक बार पकड़ लिएगा तो किसी परीक्षा के लायक आप नहीं बचोगे। तो यहाँ जो भी होगा सब बिल्कुल साफ़ सुथरा काम होगा। तो ये बाकी सब फीस वगैरह दी है जो मैंने आपको पहले बता दी है। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें दी हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ज़्यादा चीज़ें पढ़ने का टाइम नहीं है और ज़्यादा चीज़ें आपके ज़रूरत की भी नहीं है, क्योंकि जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी सब मैंने ऊपर बता चुका। और बाकी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जब भी आपके पास 2 घंटे का टाइम हो तो फुर्सत से बैठ के इसको पढ़िएगा। इसके बाद ही फॉर्म आप भरें। फॉर्म कैसे भरेंगे ये मैंने आपको बता दिया है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये sarkariresult.com पहली वेबसाइट, इसको सर्च किया और ये रहा आपका RPSC फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑनलाइन फॉर्म। इसको बस ऐसे ओपन कर दिया और अभी इसकी डेट नहीं है, 15 से ओपन होगा, 15 जुलाई से। तो जब ओपन होगा तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, तो मैं इस फॉर्म के बारे में भी आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।